तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये इजी है 5005 का गुणनखंड करना। ऐसे करेंगे 5005 को सबसे पहले क्या करेंगे, अगर लास्ट में 5 संख्या रहे तो हम लोग जानते हैं कि या तो वो 3 से कटेगा या तो 5 से। तो हम लोग 5 से अब इसको एक बार कटा के देखते हैं क्या होता है। 5 का 5, यहाँ 0 0, फिर 5 का 5, ये तो कट गया। लास्ट में अगर 3 रहे तो वो या तो 7 से कटेगा या 11 से कटेगा या 3 से भी कट सकता है। तो 3 से तो पहले नहीं कटा है तो इसका मतलब अभी भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 पे फोकस करेंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 का 7 बच जाएगा। 10 में अगर 7 खेलेंगे तो यह 3 3 0 कितना 30। तो 7 चौक का 28 खाएगा। इसका मतलब 2 1 कितना हो जाएगा 21, 7 21, यानी इतना बार में खाएगा। अब उधर भाग दे के भी देख सकते हैं, इस तरह से करने से ज्यादा आसान होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो ये किससे कटेगा, लास्ट में 3 है तो 3 है तो इसका मतलब 7 से भाग दे के देखेंगे तो 7 दूनी 14 खाता है, लेकिन 3 नहीं खा रहा है। इसका मतलब हमको किससे भाग देना होगा, 11 से, क्योंकि 8 का टेबल में 3 लास्ट में नहीं है, फिर 9 का भी नहीं है, 10 में भी है, तो डायरेक्ट 11 में है 11 33। तो 11 से एक बार ट्राई करेंगे तो 11 का 11 यहाँ बच जाता है कितना, 14 में 11 खिला देंगे तो 3 बचेगा, और 3 और इधर 3 कितना हो गया 33। तो 11 33। अब लिखना किस क्रम में है, छोटा से बड़ा, तो 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। तो यह है पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। कहता है यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है, q बराबर 8 है और r बराबर क्या है 0, तो b का मान निकालें। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य गुनी भाजक प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे, पूरा इजी है, इसको सिर्फ मान बैठा देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या हुआ है, कितना a का मान दिया हुआ है इधर 72, यहाँ 72 लिख लेंगे। फिर b का मान कितना दिया है, b का मान नहीं दिया है, b का मान हमको निकालना है। q का मान दिया है, q का मान यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है 8, तो 8 यहाँ लिख लेंगे। फिर r का मान भी दिया हुआ है कितना 0, तो 0 यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ 72 बराबर 8 गुनी बी कितना हो जाएगा 8 बी प्लस 0, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब क्या करेंगे इसको, तो 72 बराबर 8 बी, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, जो गुना में रहता है वो आके क्या होता है नीचे में भाग के रूप में चल जाता है। तो 8 से 72 को कटाएंगे तब बार में कटेगा 9 बार में, कितना बार में 9 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, बी का मान 9 होगा। अब कहता है 3√2 एक कौन सी संख्या है, जिसे परिमेय अपरिमेय वास्तविक। तो 3√2 3√2 कौन सी संख्या, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण विभाजित नहीं है, इसीलिए क्या है, अगर ये पूरा पूरा इसका अगर 2 के जगह पे जैसे 4 रहता तो 4 का वर्गमूल होता है 25 64, ये जिसका वर्गमूल रहता है अगर वो रहता है यहाँ √2 की जगह पे, इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो जाता है परिमेय। लेकिन यहाँ √2 है, √2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल पे चलेंगे। तो चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसको बनाने के लिए 2 नियम है, आप डायरेक्ट भाग देके भी इसको बना सकते हैं। दूसरा ये नियम है कि नीचे वाला का गुणनखंड 2 पर पावर n गुनी 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए। 2 पर यानी 2 पर पावर होना चाहिए या तो 5 पर पावर, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, कटा लेते हैं। 5 से अगर हम लोग कटाएंगे तो ऊपर नीचे हम देख रहे हैं कट रहा है। 5 से 35 को कटाएंगे 5 7 35, 50 को कटाएंगे तो 5 ढंग 50 यानी 10 बार में खा जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे नीचे वाला का, तो नीचे वाला का 2 गुनी 5, पावर में कुछ नहीं तो एक एक होगा। अब यहाँ पे हमको दोनों मिल गए, यानी 2 पर पावर n और 5 पर पावर m दोनों मिल चुका है। इसका मतलब ये कौन सा आवर्त होगा, ये शांत, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। आंसर इसका शांत में मारना था। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर सवाल पे। इससे ज्यादा तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो
ये क्या है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमको इसमें कहा जाता है डायरेक्ट कि पी एक्स की शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो पी एक्स की शून्यकों की मतलब एक्स रेखा पर जितना बार वो ये कट कर रहा है वही हमको लिखना है। तो कितना बार कट कर रहा है, यहाँ एक बार कट कर रहा है और एक बार यहाँ एक्स पर सिर्फ कट तो यहाँ भी कर रहा है, लेकिन ये वाई है। ये कौन सा लाइन है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स। एक्स एक्सिस पे हमको चेक करना है कि ये कितना बार कट कर रहा है। तो एक बार एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है और एक बार एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या बराबर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। छठा नंबर सवाल को पढ़ेंगे पहले। कहता एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यंक क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15, इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या, इसको इसके बराबर जीरो मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो। ये माइनस अगर बराबर के उस साइड पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर अगर बराबर का उस साइड जाता है तो वो रूट में आ जाता है, यानी रूट 15। और रूट में अगर कोई मान है तो इसका मतलब वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बार रूट 15 लिखाएगा और एक बार माइनस रूट 15, ये दोनों मान होगा। तो जो ऑप्शन में प्लस में रूट 15 और जिसमें माइनस रूट 15 दोनों हो उसी में टिक करना है। यहाँ पर वहां पर प्लस रूट 15 भी होगा, लेकिन ध्यान देना है कि अगर वर्ग वर्ग में है रूट में है इसका मतलब वो माइनस में भी है और एक बार प्लस में भी है। तो दोनों ऑप्शन में जो रहे यानी प्लस रहे और माइनस दोनों रहे उसी ऑप्शन को टिक करना। उम्मीद करता समझ में आएगा। इसका दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम ये है कि हम जानते हैं कि किसी अगर मान के चलिए कोई संख्या अगर वर्ग ना हो तो उसको स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, उसका हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 किसका स्क्वायर है, 15 खुद का स्क्वायर होगा रूट का, यानी 15 किसका स्क्वायर होगा, रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर यानी रूट 15 का स्क्वायर तो बराबर संख्या अगर रूट में गुना होता है तो वही हो जाता है। तो रूट 15 का स्क्वायर 15 है, तो रूट 15 को हम रूट 15 का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, घटा दिए बराबर क्या लिख देंगे जीरो। तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए दोनों निकल गया, एक बार प्लस में निकल गया, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, तो ये भी आंसर वही आया। तो दोनों तरीका से बन सकता है। अब हम लोग चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, 7 नंबर क्या कह रहा है। तो 7 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक ए और बी है तो इसमें दिया था a प्लस बी का मान लिखिए, दोनों का योग निकालने बोला है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिख लेंगे। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो बचपन से करते आ रहे हैं गुणनखंड, वही गुणनखंड को ही पहले कर लेना इजी प्रोसेस से। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे पहले वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं तो फिर उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 8 यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा तो 8 फिर आ जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब ये तीनों से लास्ट वाला बीच वाला संख्या को पुराना है, कैसे पुरा सकते हैं, पुरा सकते हैं ये दोनों को 2 गुण 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। इसका मतलब लेकिन हाँ आगे में क्या है माइनस, यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आगे में यदि माइनस रहे 2 के आगे में माइनस रहे तो बड़ा वाला संख्या को माइनस और छोटा वाला संख्या को क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो चलिए यही ट्रिक यहाँ लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर 0 ले सकते हैं। चलिए उसके बाद ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 प्लस ये दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा x माइनस, तो x कॉमन ही हो 2 कॉमन ही ले लिए, तो यहाँ से x और 2 को 2 में 8 कितने बार में है 4 बार में बराबर 0। अब क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों संख्या से ये दोनों से कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 4 और x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो ये दोनों से ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या x, यहाँ से इधर से x बचा और इसे क्या बचा 2, तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x माइनस 4 बराबर 0 और x
प्लस 2 बराबर 0। ये माइनस उस साइड जाएगा, बराबर का उस साइड तो क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए अब क्या करना है हमको, बोला क्या है कि यदि शून्यंक a प्लस बी हो, x नहीं बोल रहा है, a प्लस बी हो तो उसका योग, मान के चलिए ये a है और ये क्या है b है, इसका योग करते हैं 4 प्लस माइनस 2। अगर a का मान अगर 4 है और b का मान रहे माइनस 2 तो इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी, a की जगह पे कितना 4 और b के प्लस b की जगह पे माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, यानी 4 माइनस 2 और 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता मेरा 2। 8वां नंबर सवाल, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तो उनके कितने हल होंगे। यदि कोई लाइन इंटरसेक्टिंग करता है, यानी ग्राफ में अगर कोई लाइन एक दूसरे को काट देता है तो उसका मात्र एक हल होता है। कितना हल होता है एक हल। तो इसमें जो जहां पे ऑप्शन में एक दिया रहेगा उसको टिक करना। अगर प्रतिच्छेदी की बात करें तो एक। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, समीकरण लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है इस चीज को याद रखना है। ये VBI ये सब अनंत हल कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर हो। a1 बराबर बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 जब कटाने पर बराबर आ जाए तो वो क्या होता है अनंत, अनंत हल हो जाता है। ये कौन सा हल होता है अनंत हल। अनंत हल एक हल तो देख चुके, यानी जो प्रतिच्छेद करता है इसका मतलब a1 a2 बराबर b1 b2 क्या होगा नहीं होगा, वो क्या होगा एक हल। लेकिन यहाँ तीनों बराबर रहेगा तो क्या होगा अनंत हल। यहाँ अनंत हल के बारे में पूछा था। अब चलिए हम लोग चलते हैं 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कह रहा है रैखिक समीकरण युग 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 में x और y का मान निकालना है। तो हम इसको विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे कि इसको समीकरण 1 एवं 2 से कर लेंगे। तो क्या करेंगे इस यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, नीचे वाला से गुना करते ऊपर में, ऊपर वाला से गुना करते नीचे वाला समीकरण में। तो 3 दूनी 6x प्लस 3y बराबर 15। 3 दूनी 6x प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर 8 दूनी 16। चलिए हम लोग चिन्ह चेंज कर लेते हैं। चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा। अब माइनस रहता तो क्या होता प्लस, यहाँ लेकिन तीनों में प्लस है इसीलिए चिन्ह क्या हो जाएगा नीचे में सब में माइनस हो जाएगा बदल के। अब यहाँ प्लस नहीं है लेकिन प्लस छिपा हुआ है, चिन्ह प्लस का छिपा हुआ है इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या होगा कट जाएगा। अब क्या प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 4y, 4y में 3y जाएगा तो क्या बचेगा y। और चिन्ह जिसका बड़ा रहता है वही लिखा था। तो चिन्ह किसका बड़ा था माइनस, यानी 4 का बड़ा था। 4 बड़ा है, 4 के आगे में क्या है माइनस। इसमें 16 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा 1। चिन्ह माइनस वाला का इसमें भी बड़ा है तो माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो यानी y का मान कितना निकला 1। अब हम लोग क्या करेंगे किसी भी समीकरण में y का मान रख लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 1 में रखना तो 1 में रख ले। तो क्या करेंगे समीकरण 2x प्लस वाई बराबर कितना है 5। यहाँ पर क्या करते हैं y की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5। y की जगह पे 1 रख लिए, 2x ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2x 5 में 1 जाएगा तो 4, इसलिए x बराबर 4 बटा 2। कटाएंगे कितना आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ गया 2। 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान निकालना है। यहाँ पे p दिया हुआ है, इसका मान क्या करना निकालना है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया क्या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है पहले इस चीज को जानना होगा। तो अद्वितीय हल में क्या होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2, ये याद रखना है। यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए क्या b1 बटा b2। b2 ये a1 b2 होता क्या है
होता ये है, जैसे यहाँ समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो ए का मान कितना है 4, ये a1 a2 b1 a1, ये a2 कहलाता है नीचे वाला, b1 नीचे वाला b2, इसी मान को यहाँ पे रखना है। तो चलिए a1 की जगह पे क्या रखेंगे, इसका मतलब 4 रखेंगे, a2 के जगह पे क्या रखेंगे 2, b1 के जगह पे क्या रखेंगे, b1 के जगह पे कुछ नहीं तो क्या p, और b2 के जगह पे कुछ नहीं तो क्या 2। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करके सॉल्व करेंगे। तो p गुनी 2 करेंगे क्या होगा 2p, बराबर नहीं है 4 दूनी 8, p बराबर क्या होगा बराबर नहीं 8/2, कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी p बराबर नहीं है कितना 4 के, तब क्या होगा उत्तर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर का कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविध कर। विविध कर पता होगा, विविध कर d बराबर फॉर्मूला होता है, विविध कर बराबर सूत्र होता है विविध कर, यानी d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। पहले इसको पहले लिख लेंगे, क्या है 2x² - 7x + 6 = 0। ए की जगह पे क्या है, ए का मान ये है 2, बी का मान कितना है -7, और सी का मान कितना दिया हुआ है 6। ये फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूला पे रखेंगे। तो डी बराबर b² यानी -7 का, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं b² - 4ac। बी का मान कितना है -7, -7 का क्या स्क्वायर। अब क्या 4 ए के, ये तीनों गुणों में है, 4 गुनी ए के जगह कितना है 2, और सी के जगह कितना है 6, 7 का स्क्वायर करेंगे -7 का स्क्वायर तो 7 7 49, -7 दूनी 4 दूनी 8 6 का 48, यानी 49 में 48 जगह क्या होगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 के मूल बराबर, तो p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जानना होगा कि मूल बराबर कब होते हैं। मूल बराबर एक कंडीशन में होते हैं जब d का मान क्या होता है 0, यानी विविधकर को क्या करते हैं 0 करते हैं, तब क्या होता है मान मतलब मूल क्या होता है बराबर होता है। तो पहले क्या करेंगे समीकरण लिखते हैं x² - px + 4, समीकरण को लिख लिए x² - px + 4। चलिए यहाँ से a भी लिखते हैं, a बराबर क्या होता है कुछ नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके इसमें एक छिपा होगा, b बराबर इसके जगह पे क्या है p, यानी -p, c बराबर इस बार क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हम क्या बताएं कि अगर मूल बराबर हो तो यानी d का मान क्या होगा 0 होगा, यानी d बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे b² - 4ac। लेकिन हाँ d का मान क्या 0, b का मान -p का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a का, a की जगह पे कितना 1, और c की जगह पे कितना हो जाएगा 4, -p का स्क्वायर हो जाएगा p², यानी +p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस गुना हो जाएगा, और 4 चौका 16। अब ये +p² इधर जाएगा तो क्या होगा -p² हो जाएगा, -16 इधर बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी p बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट, और रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। और हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर रूट में मान रहे तो वो प्लस माइनस दोनों में रहता है, यानी प्लस माइनस कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर कितना 13 का, यानी 2 नंबर। 14 नंबर का सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का घात होगा। अगर ऐसा सवाल रहे कि घात होगा तो ये इजी है, इसको क्या करना है जो घात रहेगा ऊपर में बड़ा वाला उसी को लिख देना। घात तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, लेकिन जो बड़ा वाला रहेगा तो बड़ा वाला कितना है 2, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एपी में 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट का सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी। पहले हम लिख लेते हैं 0.6, इसमें बोल रहा है कि हमको निकालने के लिए बोला है सार्वंतर यानी डी।
तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी अगर निकालने बोल दे सीधा पीछे से आगे वाला में क्या करना है, घटा देना है। ऐसे तो जानते ही होंगे, ये A1 होता है, ये A2, A3, ये A4, यानी A4 में A3 घटा सकते हैं, या तो A3 में A2 घटा सकते हैं, या A2 में A1 घटा सकते हैं। किसी एक को भी घटाने से डी का मान आराम से निकल सकता है। इसको क्या बोलते हैं, सार्वआंतर। तो क्या करेंगे, 3.9 में घटा देंगे 2.8 को, घटाते ही देखते क्या होता है, 9 में 8 क्या बचा, एक, फिर 3 में 2 जाएगा तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे। अब हम लोग का ऑप्शन कितना नंबर आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहला ये ऑप्शन सही है। अब चलिए 16 नंबर सवाल को हम लोग करते हैं, देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या है। 16 नंबर सवाल है, कह रहा है केपी में 10, 7, 4, चलिए लिख ले का कौन सा पद बोल रहा है, 30वां पद। अब 30वां पद क्या हो, तो इसको बोलते हैं पहला पद। पहला पद कितना है, 10, और दूसरा पद कितना है, 7, ये तीसरा पद। तो सबसे पहले यहाँ से सार्वंतर हम लोग निकालेंगे, जो अभी निकाले थे। तो क्या करेंगे, पीछे वाला से आगे वाला को घटाएंगे, यानी 4 में 7 घटाएंगे, या तो इसमें भी घटाएंगे तो सब उतना ही आएगा। तो 4 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 7 में 4 घटेगा तो 3, चिन्ह माइनस का माइनस, यानी उल्टा घट रहा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, बोल रहा है 30वां पद, ये क्या है, 30वां पद को n मानते हैं, यानी अगर पदों की संख्या दिया रहे तो पदों की संख्या को क्या मानते हैं, n, यानी पदों की संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या कितना है, n बराबर कितना, 30। हमको निकालना है, निकालना क्या है कि 30वां पद कितना होगा, यानी 30वां पद से an निकालना है। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a का मान कितना दिया हुआ है, 10, n का मान 30 माइनस 1, डी का मान कितना है, निकाले हैं -3। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 30 में 1 गया 29 गुनी -3, चलिए गुना करते हैं, 9 तिया 27 के 7, 3 दूनी 6 2 8, चिन्ह किसका, माइनस का। चलिए प्लस माइनस माइनस, 87 में 10 जगह क्या बचेगा, 77, और चिन्ह है बड़ा का, तो यानी बड़ा का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी ए एन का मान कितना निकला, 77। तो हम लोग किसको टिक करेंगे, 77 नहीं -77, तो -77 वाला को टिक करेंगे। चलिए अब 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 17 नंबर सवाल कर रहा है कि 2 प्लस 7 प्लस 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग, इसमें भी पद दिया हुआ है, यानी n दिया हुआ है 2 प्लस 7 प्लस 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग, यानी कहने का मतलब a इसमें भी कितना है, 2, आराम से d निकाल सकते हैं, d यानी 7 में 2 घटा देंगे, इधर से इधर क्या करते हैं, घटाते हैं, या इसमें भी इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डी मान निकल जाएगा। 7 में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, 7 में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 5। ये 10 पदों का मतलब ये n कितना दिया हुआ है, 10, और हम लोग जानते हैं योग का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस पे बैठाएंगे, आंसर हम लोग निकल जाएगा। n का मान कितना है, 10 बटा 2, 2a के जगह पे कितना बैठाएंगे, 2, प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1, और d के जगह पे कितना निकाले हैं, 5। चलिए सॉल्व करेंगे, 2 से 10 को कटाएंगे तो 5, 2 गुनी 2 करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस ये ब्रैकेट में 10 में एक जगह तो 9, और 9 गुनी 5 तो कितना हो जाएगा, 45। कहने का मतलब यहाँ 5 गुनी 45 4 49, इसको गुना कर लेंगे तो 9 5 45, अब 5 का 20, 4 24, यानी 9 5 45 के लिए 5, और 9 5 के 20 4 24, यानी 245 जो होगा वही मेरा आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो 18 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सब एक समान दिखने में लगता है, वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। दूसरा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदुओं P0, यानी P का मान दिया हुआ है 0 0, और Q का मान दिया -3 और -4, पहले इसको लिख लेते हैं। P का मान दिया है 0 0, और Q का मान दिया है -3 -4, बोल रहे हैं बीच की दूरी निकालने के लिए। तो हम लोग को पता है, अगर पढ़े होंगे इस 7 अध्याय का दूरी सूत्र वाला, x1 इसको मान लेते हैं x2,
ये x1, इसको y1, एक साइड x दूसरा y, ये y(x2) और ये y2। चलिए अब क्या करेंगे, हम दूरी सूत्र में बैठाएंगे, तो पी क्यू की बीच दूरी, इतना लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए x2 का मान दिया हुआ है कितना, -3, -3 में क्या घटाएंगे, 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -4 में y2 का मान -4 -0 का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं, 0 घटेगा तो कुछ नहीं होगा, वही रह जाएगा। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 16 लो कितना होता है, 25, अब 25 का वर्गमूल 5, तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, 5, ये इकाई लिखा था, यानी 5 इकाई कितना। अब देखिए इसको इजी ट्रिक से भी बना सकते हैं, हम जानते हैं अगर एक मान अगर 0 0 दे दे, इसका मतलब इसका स्क्वायर को करके रूट कर दीजिए, आंसर निकल जाए, क्योंकि 0 का कोई मान घटाने और जोड़ने से कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते थे, कैसे, -3 का स्क्वायर करते थे क्या होता, 9 रूट में, और डायरेक्ट -4 का स्क्वायर करते थे 16, यानी दोनों को जोड़ देते 16 9 25, और 25 का वर्गमूल क्या आ जाता है, 5। इस प्रकार से हम लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चूंकि ऑब्जेक्टिव है, जितना डायरेक्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आते हैं कितना, 20 नंबर सवाल, ये 23 लिख दिया, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, बिंदु, दो बिंदु दिया हुआ है, इसको बोल रहे हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए। मध्य बिंदु निकालने का भी इजी ट्रिक है, आराम से बन जाता है। जैसे पी का मान दिया हुआ है 1 और 2, और दूसरा दिया है 3 और 4, ये दो मान दिया है, मान के चलिए ये पी है ये क्यू है, बोल रहा है इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होता है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब क्या करेंगे, x1 x1 ये फिर से x1 ये y1, ये x2 ये y2, x1 x2 बटा 2, फॉर्मूला होता है x1 x2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। क्या निकालने के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए, अगर बोले मध्य बिंदु निकालना है तो ये फॉर्मूला बैठाना है, x1 x2 बटा 2 कोमा y1 y2 बटा 2, x1 का मान 1, x2 का मान 3 बटा 2, y1 का मान 2, y2 का मान 4 बटा 2। तो चलिए 3 1 4 बटा 2, 6 बटा 2 कटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 3, यानी 2,3, यानी 20 नंबर का सवाल का आंसर क्या होगा, 2,3। तो 2,3 कहाँ है, यहाँ पे। अब यहाँ भी है 3,2, लेकिन पहले x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 2, इसीलिए ये ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ये ऑप्शन को करेंगे, क्योंकि x का मान 2 निकला है और पहले x का मान 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया है। तो हम लोग को कंफ्यूजन आना है, एकदम आराम आराम से समझ के को टिक मारेंगे, ऐसे जैसे तैसे नहीं मार देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।